Kiran Singh, and here I am on behalf of Mark also. I am doing this legal awareness as a lawyer and as a representative of Mark for the last 19 years in various parts of the country, including the prisons also. I want to concentrate more how to do it. What are the basic requirements of disseminating legal information, whether it's for the masses or whether it's for the prisons. One example I want to share with you. It was 17 years back, we did a legal awareness workshop in Saharanpur with Mahila Samakhya people. I will come down to the mixed language. People used to come and ask us, ये आप रोज जाके लॉ की भाषा बताते क्या वकील बनाने जाते हो सबको? हमने ये इतने सालों तक करा. फिर आफ्टर 10 years, ये 15-16 साल करने के बाद हम 5-6 साल बाद फिर उस जगह पे गए इम्पैक्ट देखने के लिए कि जो हम उनको बताते गए थे इन आम औरतों को, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. एक स्टोरी छोटी सी है विच आई वांट टू शेयर विद यू. इन औरतों के गाँव में जहाँ पे ईख की खेती बहुत होती है, वहाँ पे किडनैपिंग एंड रेप इज वेरी कॉमन. उनके गाँव में 2 लड़कियां भागती हुई आई और उन्होंने उनसे बोला कि हमारे पीछे 2 पुलिस वाले पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ थाने चलो. हमने उन औरतों को कुछ साल पहले ये बताया था कि कोई भी अरेस्ट करने को आए तो उसके पास उसका बैच होना चाहिए, तारे देखने चाहिए कितने तारे लगे हुए हैं और उसका आई कार्ड पूछना चाहिए. जैसे ही ये जो सो-कॉल्ड पुलिस वाले लड़कियों के पास आए, इन औरतों ने उनसे पूछा, सारे गाँव वालों के मना करने के बावजूद, कि आप दोनों अपना आई कार्ड दिखाओ और आपने वर्दी में क्यों नहीं आए. इतना सुनना था कि वो पुलिस वाले भागे क्योंकि उनके इंटेंशंस खराब थे और उन लड़कियों को सेफली उनके गाँव तक पहुंचा पाए. मेरे कहने का मतलब ये है कि लीगल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी लॉ की भाषा समझा दीजिए. बेसिक चीज समझाइए कि आपके ये बेसिक राइट है. अगर आपको इतना भी पता होगा तो यू कैन कम आउट विद सो मेनी रेमेडीज. जो मेन तरीका होना चाहिए, जो मेन एम्फेसिस होना चाहिए किसी भी ट्रेनिंग अवेयरनेस कैंप के लिए, कि ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड द किट, कि आप ये ट्रेनिंग जो सेशन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं. क्या डू यू हैव अ ट्रेन रिसोर्स पर्सन और नॉट. आपके पास लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए टूल्स है कि नहीं है. अगर हम किसी भी प्रिजनर को ये बताएं कि सीआरपीसी ये कहता है, आईपीसी ये कहता है, हो सकता है कुछ एजुकेटेड लोग को अनएजुकेटेड लोग, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी. तो द बेस्ट थिंग इज टू सिंप्लीफाई लॉ एंड मेक अ ट्रेनिंग मटेरियल आउट ऑफ इट, वीडियोस के जरिए या फिर टेप रिकॉर्ड के जरिए इफ यू डोंट हैव अ वीडियो फिल्म, ताकि लॉ सिंप्लीफाई हो और उनको समझ में आए. मेथोडोलॉजीज क्या क्या होनी चाहिए. इट कैन बी अ क्लासरूम मेथड ऑल्सो, टीचिंग लाइक अ क्लासरूम with explaining the things how they are, group discussion, putting things, dividing the group into many features like A, B, C, D, and then putting them a question and asking them to have a discussion on that. Like an example, if you put a question कि क्या आपको मैजिस्ट्रेट साहब के आगे पेश किया था कि नहीं करा था जब आपको अरेस्ट किया था, और क्या अगर आपके साथ मारपीटाई हुई थी तो आपने उसी टाइम मैजिस्ट्रेट साहब के साथ जब पेश किया तो आपने बताया था कि नहीं. वो डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे. दिस इज द वे टू गिव देम द इंफॉर्मेशन व्हाट द लॉ सेज. देन कम्स बाय प्लेस. द प्लेस कैन बी कंडक्टेड इन जेल्स विद अ पर्टिकुलर ग्रुप by taking one or the other issue of arrest, bail or any other related issues. Then comes having a workshop. Workshop means calling few people and making them interact with the group. Seminars, day schools also, giving some information about how to do with the legal information. Development of peer group and use of Flipkart. In jail also we can develop a peer group which can, or a paralegal training session, and our own paralegal resource person who can further disseminate this kind of legal information.
जिम्मेदार वही है कॉलेज। And the best thing is that whosoever goes there should be a qualified and a trained resource person. Training programs should be conducted about the prisoners so that they themselves get